नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। दान के लिए सगत जी मंदिर के बाहर लगाया निजी खाते का QR कोड। मंदिर प्रशासन का तर्क, मंदिर का कोई ट्रस्ट और बैंक खाता नहीं, इसलिए निजी QR कोड लगाया। प्रतापनगर थाना पुलिस पर वकील के साथ मारपीट का आरोप। आक्रोशित वकीलों ने SHO हिमांशु सिंह को बर्खास्त करने की मांग की। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने किया जंगी प्रदर्शन। बैठक में नतीजा नहीं निकला तो दी चेतावनी। सरकारी स्कूल में पोषाहार बनाते वक्त गैस की टंकी में लगी आग, मची अफरा तफरी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर स्थित सगत जी मंदिर के बाहर मंदिर प्रशासन द्वारा दान के लिए एक निजी खाते का बारकोड लगाया गया है। आमतौर पर मंदिर प्रशासन द्वारा आर्थिक सहयोग के लिए मंदिर परिसर में दान पात्र लगाए जाते हैं, जिसमें भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं। लेकिन उदयपुर के उदयपुर स्थित सगत जी बाबूजी मंदिर से एक अनूठा मामला आया, जहां मंदिर प्रशासन द्वारा दान के लिए एक निजी खाते का बारकोड लगा दिया गया है। जानकारी के अनुसार आगामी 25 अगस्त को सगत जी बाबूजी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम है। इसके तहत शहर भर के सभी सगत जी बाबूजी के मंदिरों में अनुष्ठान किए जाएंगे। इसी क्रम में शहर के उदयपुर स्थित सगत जी मंदिर में भी जन्मोत्सव के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए मंदिर प्रशासन ने लोगों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई, लेकिन मंदिर प्रशासन का आर्थिक मदद मांगने का तरीका चर्चा का विषय बना हुआ है। मंदिर प्रशासन द्वारा निजी खाते का बारकोड मंदिर परिसर के बाहर लगा दिया गया। जब अलर्ट भारत न्यूज के एक जागरूक दर्शक ने यह देखा तो उन्होंने हमारी टीम से संपर्क किया और जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर में दान के लिए निजी खाते का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें दान दी गई राशि की पारदर्शिता पर संशय खड़ा होता है। वहीं इस मामले में जब अलर्ट भारत न्यूज ने बारकोड वाले नंबर के व्यक्ति से संपर्क किया तो उनका कहना है कि मंदिर का कोई ट्रस्ट और कोई खाता नहीं है, इसलिए जन्मोत्सव कार्यक्रम की आर्थिक सहायता के लिए उन्हीं के खाते का बारकोड और नंबर लगा दिया गया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने सपने को दीजिए नई उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मंगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। प्रतापनगर थाना पुलिस के द्वारा एक वकील के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया, जिस पर आक्रोशित वकीलों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर SHO हिमांशु सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि बीती रात अधिवक्ता कमलेश सालवी प्रतापनगर के हाईवे से लगी सर्विस लाइन से अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी प्रतापनगर थाने के थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत और 4 पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका और बोला कि यह रॉन्ग साइड क्यों जा रहे हो। इस पर कमलेश ने बताया कि उसका घर पास में ही है और सर्विस लाइन होने की वजह से उन्हें यू टर्न लेकर जाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि मैं खुद एक वकील हूँ। मोगरा ने बताया कि लेकिन फिर भी थाना अधिकारी और पुलिस कर्मियों ने कमलेश से बदतमीजी कर उनकी गाड़ी की चाबी ले ली। मोगरा ने बताया कि पुलिस कर्मियों ने कमलेश के साथ जातिगत टिप्पणी भी की और उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग गाड़ी में डालकर मारपीट भी की, जिससे उन्हें शरीर पर कई जगह चोटें आई है। इसी के विरोध में वकील कलेक्ट्रेट में इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने पहुंचे। साथ ही प्रतापनगर थाना अधिकारी और अन्य 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। जो रात की घटना है, हमारे अधिवक्ता कमलेश जी सालवी अपने हाईवे से सर्विस लाइन से टच करके हुए यू टर्न करके अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो उसी समय प्रतापनगर के CI और 4 कांस्टेबल और थे उनके साथ, जो आए उनको रोक दिया कि कहाँ जा रहे हो, रॉन्ग साइड में। तो वकील साहब ने बोला कि मेरा घर ये सामने है तो यू टर्न तो लेना ही पड़ेगा, सर्विस लाइन है। तो इस पे क्या है कि उन्होंने अधिवक्ता जो महोदय हमारे उनके साथ में बदतमीजी करी, गाड़ी की चाबी निकाल ली। जब उन्होंने कहा कि मेरा घर है, मैं खुद एडवोकेट हूँ, बारिश हो रही थी, वकील साहब जैसा बता रहे हैं कि बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे अधिवक्ता के साथ में नाम पूछा कि नाम क्या है, कि कमलेश सालवी है, तो फिर उसको जातिगत गालियां भी थी और उनके साथ में मारपीट की, गाड़ी के अंदर डाल के उनको मारपीट की। एक जो वीडियो बना रहा था तो उसके साथ में भी मारपीट करी और दोनों को 151 में दिया।
अब मेडिकल कराने गए तो उनको बता दिया कि आप कुछ बोलोगे नहीं, मेडिकल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेडिकल के लिए भी बोला, पुलिस वालों ने यही बोला कि कुछ बोलना नहीं है और कहना गिरने से आई है चोटें, जबकि उसके साथ में मारपीट हुई है। ये सिर्फ अधिवक्ता के नहीं, पूरे अधिवक्ता समूह पे प्रहार है, एक अधिवक्ता का अपमान है कि एक सज्जन व्यक्ति जिस तरह से अपने घर जा रहा था उनके साथ में जो मारपीट हुई है। इसलिए हम यहाँ पे एसपी साहब के सामने रिपोर्ट देने आए हैं और एफआईआर दर्ज करने पे आमादा है, लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, मेडिकल कराने के लिए कह रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने डायरेक्शन दे रखे हैं कि जो भी परिवाद आता है उसको एफआईआर में दर्ज किया जाए। तो ये एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं सारे अधिवक्ता? नगर जा रहा था और मैंने जैसे व्यापारी के आगे कार से अपने टर्न की नाकोदा नगर के लिए सर्विस लाइन पे गाड़ी ली कार से, तो सामने से प्रताप नगर जाता सीआई साहब लाल सिंह, सज्जन सिंह, ये 2-4 जने और जाता थे। उन्होंने मेरे को रुपा लिया और गेट खोलते ही मेरे को पूछा कौन है, मैंने बोला मैं एडवोकेट हूँ और क्या नाम है, मैंने बोला सालवी हूँ, गालियाँ दी सालवी जाति करके मेरे को, और मेरी चाबी लेके और बोला माता चौथ को गाड़ी में डालो, और मेरे को गाड़ी में डाल के मेरे साथ मारपीट की। और जब मैं कहता रहा मैं एडवोकेट हूँ, मैंने किया ना, मेरी बात सुनी ना कुछ नहीं। इन 4-5 ने मिलकर मेरे को गाड़ी में मारते रहे और थाने में लाके और मेरे को धमकाया, अगर मुकदमा कुछ कर दिया तो तेरे को हाई कोर्ट से जमानत नहीं होने देंगे और अंदर तेरे नाखून में काट के हाथ पे तोड़ के अंदर डाल दूंगा हवाला में। ये मेरे साथ हिमांशु सिंह सीआई ने, लाल सिंह ने, सज्जन सिंह ने, एक और हवलदार था उसने, और 2-4 जने और थे वो सपोर्ट कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को शुभागपुरा स्थित वाटिका में मोक्ष रथ का लोकार्पण किया। दरअसल सीपीए सम्मेलन के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उदयपुर प्रवास पर आए हुए हैं। इसी के तहत सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ने शुभागपुरा स्थित वाटिका में पारस आत्मीय सेवा संस्थान द्वारा संचालित निःशुल्क मोक्ष रथ का लोकार्पण किया। नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि पारस आत्मीय सेवा संस्थान द्वारा सदैव मानवता की सेवा के लिए कार्य किए जाते हैं, फिर चाहे वह कोविड काल हो। इसी के तहत आज संस्थान द्वारा मानवता की सेवा के लिए मोक्ष रथ का लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया, जिसका लोकार्पण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। हमारे उदयपुर का सौभाग्य है कि आज पूरे देश के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और लोकसभा के हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय ओम जी बिरला का इस राजस्थान की मेवाड़ की धरती पर आगमन हुआ, और इस निमित्त हमारा भी सौभाग्य रहा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का। इस निमित्त पारस आत्मीय सेवा संस्थान की ओर से एक मोक्ष रथ का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण भी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम जी बिरला अभी कुछ क्षणों में यहाँ पर करेंगे। ओम जी बिरला हमारे राजस्थान के कोटा से सांसद के रूप में, पूर्व विधायक के रूप में, और उनकी एक अलग पहचान ओम जी बिरला के संगठन के नाते भी रही, और आज हम राजस्थान वासियों को बहुत ही गौरव है इस चीज का कि आज वह पूरे देश में लोकसभा के अध्यक्ष के नाते कार्य कर रहे हैं। जब लोकसभा चलती है तो उन्हें देखकर ऐसी अनुभूति होती है कि एक सामान्य कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन के अंदर ही लोकसभा जैसे बड़े पद पर, अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हो सकता है, और जब वह संचालन करते हैं तो वाकई में कार्यकर्ताओं को बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर और हरियाणा की कैथल शाखा द्वारा गुप्ता मानव मंदिर का रविवार को भूमि पूजन हुआ। मुख्य अतिथि कैथल नगर परिषद के चेयरपर्सन सुरभि गर्ग, भूदानी दया गुप्ता रहे। भूमि पूजन पर गुप्ता ने नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक पद्मश्री कैलाश मानव का साधुवाद जताते हुए कहा, मेरे सहयोग से मेरे सामने मानवता का मंदिर बनकर लाखों गरीबों के जीवन में खुशियां लाएगा। मेरा जीवन सफल व सार्थक हो गया। हमारे जीवन नारायण सेवा संस्थान के संपर्क से पारस हो गया। इस पर 15,000 स्क्वायर फीट में बनने वाला केंद्र मेरी उम्र बीत जाने के बाद भी कई वर्षों तक दिन दुखियों के सपनों को साकार करेगा। नगर परिषद चेयरपर्सन गर्ग ने सेवा केंद्र निर्माण में 31 लाख का अनुदान देने की घोषणा की। नारायण सेवा संस्थान के ट्रस्टी देवेंद्र चौबीसा, कैथल शाखा संयोजक डॉक्टर विवेक गर्ग, सचिव डॉक्टर अनिल जिंदल, डॉक्टर नीतू गर्ग, संरक्षक सतपाल मंगला और फकीर चंद मौजूद रहे।
अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। क्या बना रहे हो बेटा? मैं घर बना रही हूँ। घर बना रहे हो? ये क्या बनाया है? गार्डन। गार्डन बनाया है? हाँ मम्मा। अच्छा राजकुमारी जी, और क्या सेवा की जाए राजकुमारी जी? आज तुम्हारी तरह पिज्जा ला। अभी पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। आप अपने घर के बारे में बता रहे थे। हाँ मम्मा, हमारे खेलने के लिए अलग जगह चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। मेरे रूम में इतने सारे खिलौने चाहिए। हाँ राजकुमारी, पर ऐसा घर मिलेगा कहाँ? मिलता है मम्मा, जहाँ तो पापा ने लिया सांची में। ये तो मैं अभी नंबर मनवाती हूँ। इस राखी घर का किराया भी बढ़ गया, आगे क्या होगा? अरे छोटी, कहाँ हो? भैया आप आ गए, आओ जल्दी से आपको राखी बांध दूं। मेरा गिफ्ट कहाँ है? बहना आंखें तो बंद करो, ये रहा तुम्हारा राखी का गिफ्ट। भैया ये क्या? मैंने तुम्हारे लिए वैदेही प्रीमियम हाउसिंग में 2 BHK फ्लैट बुक किया है, जिसकी कीमत मात्र 35 लाख है। और जितना मैंने डाउन पेमेंट दिया है, उतना ही वैदेही प्रीमियम हाउसिंग से डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम लिमिट 3 लाख तक। और जब यहाँ 14,000 का रेंट दे रही हो, तो वहाँ 19,000 तक की EMI दे देना, और अगले 3 महीने में पोजीशन भी। थैंक यू भैया फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। आज ही विजिट करें वैदेही प्रीमियम हाउसिंग नियर भुवाड़ा बाईपास उदयपुर। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान, सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सोमवार को कोर्ट परिसर से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। वहीं अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर बार एसोसिएशन और मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति ने सोमवार को जमकर प्रदर्शन किया। सोमवार को अधिवक्ता कोर्ट परिसर से इकट्ठा हुए और कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार भी किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि सभी अधिवक्ता मिलकर 42 सालों से सरकार से उदयपुर जिले में हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी सुनवाई नहीं की। हाल ही में केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट की घोषणा की गई। ऐसे में आज प्रदर्शन कर यह मांग की गई है कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच या वर्चुअल हाईकोर्ट की घोषणा की जाए। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होने से जनता को सस्ता सुलभ न्याय मिल सकेगा। अगर सरकार यह घोषणा नहीं करती है तो अधिवक्ताओं द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मैं राकेश मोगरा, एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर। पिछले 42 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन चल रहा है, जो हिंदुस्तान का सबसे पुराना हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन है। और अभी जो बीकानेर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की जो घोषणा
जो विधि मंत्री ने की है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उदयपुर की जनता और आसपास की जो जनता है, मेवाड़ वागड़ क्षेत्र के लोग जो हाईकोर्ट बेंच की मांग पिछले 42 वर्षों से कर रहे हैं, जो हमें नहीं मिल के बीकानेर वालों को दिया जा रहा है। हम बीकानेर वाला, कोटा वाला किसी के विरोध नहीं है, लेकिन उदयपुर में तो दी जाए, क्योंकि जब तक हाईकोर्ट बेंच, वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच नहीं मिलती है, तब आज पूरे संभाग के अधिवक्ता सड़कों पे है। चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा सभी जिलों में आज न्यायिक कार्यों में उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। सभी अधिवक्ता एकजुट है कि जब तक वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच नहीं आती है तब तक करो या मरो की नीति है। जिस तरह से आज हम सड़कों पे उतरे, हमारी संख्या बता रही है कि हमारे हौसले बुलंद है। और बुधवार को हमारे एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली उन्होंने बुलाया है, विधि मंत्री ने, वहाँ पे उनसे मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करने के बाद ही पता पड़ेगा कि वहाँ का सकारात्मक रुख है या नकारात्मक। अगर नकारात्मक रुख हुआ तो बहुत ही संगीन परिणाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, अधिवक्ताओं की एकता के खिलाफ झेलने पड़ेंगे उनको। जय हिंद, जय भारत। शिव महोत्सव समिति द्वारा सोमवार को गंगोकुंड से उबेश्वर महादेव तक भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। दरअसल उदयपुर शिव महोत्सव समिति की ओर से सोमवार को गंगोकुंड से लेकर उबेश्वर महादेव तक 21 किलोमीटर लंबी कावड़ यात्रा निकाली गई। कई वर्षों से निकलने वाली इस यात्रा के लिए इस बार आयोजक समिति ने ड्रेस कोड तय किया था, जिसके तहत कावड़िए सफेद कुर्ते, धोती, सफेद बनियान सहित कपड़े बूट में शामिल हुए। समिति अध्यक्ष यज्ञनारायण शर्मा ने बताया कि कावड़ यात्रा सुबह 8:30 बजे शुरू हुई, जिसमें अतिथियों और संतों ने 5 नदियों से लाए पवित्र जल की पूजा अर्चना कर कावड़ यात्रा को रवाना किया। कावड़ यात्रा के आगे खुली जीप में पीतल के बड़े कलश में 7 नदियों का पानी भरकर रखा गया। उसके पीछे 4 डीजे सेट चल रहे थे। महादेव के भजनों की धुनों पर भक्तों ने झूमते गाते हुए कावड़ यात्रा पूरी की। वहीं शहर में जगह जगह कावड़ियों का स्वागत किया गया। भजनों पर नाचते थिरकते कावड़िए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए उबेश्वर महादेव पहुंचे। सोमवार को उदयपुर के बारापाल स्थित सरकारी स्कूल में पोषाहार बनाने के दौरान गैस की टंकी में आग लग गई, जिससे स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बारापाल महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार सुबह पोषाहार बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। पोषाहार बना रही महिला कर्मी लक्ष्मी अपनी जान बचाकर चिल्लाते हुए रसोई से बाहर दौड़ी। उसके कपड़े जल गए, हालांकि हादसे में वह बाल बाल बच गई। वहीं आग लगने से स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ टीचर्स तुरंत आग बुझाने की कोशिश में जुटे तो कुछ ने फर्स्ट फ्लोर की क्लास में बैठे बच्चों को सीढ़ियां लगाकर तुरंत नीचे उतारा। सूचना पर फायर ब्रिगेड गाड़ी को बुलाया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि अगर सिलेंडर फट जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस स्कूल में करीब 150 बच्चे पढ़ते हैं। जानकारी के अनुसार सिलेंडर से गैस लीकेज होने के कारण उसमें आग लगना बताई जा रहा है। पोषाहार बनाने वाली महिला ने सुबह सब्जी बना ली थी और रोटी बनाना शुरू किया था, तभी जलती हुई गैस से अचानक सिलेंडर से आग निकल गई। पोषाहार बनाने वाली महिला घबराकर तुरंत बाहर निकली। वहां मौजूद टीचर को सूचना दी, जिसके बाद टीचर पंकज शर्मा और लक्ष्मण परमार ने तुरंत फर्स्ट फ्लोर वाली कक्षा में बैठे बच्चों को सीढ़ी लगाकर नीचे उतारा, क्योंकि सीढ़ियों से उतरने का रास्ता रसोई की तरफ से था और सिलेंडर के फटने से बड़ा हादसा होने का अंदेशा था। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है, तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत।
Store. Address F12 opposite Income Tax Office, Subsidy Center, Udaipur. Phone number 94142 63435. GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.